नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ खादें आपको बताने वाले हैं जिसके विषय में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ये कब डालना चाहिए, किस अवस्था में डालना चाहिए, कौन सा कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो बेसिकली आज हम 4-5 चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे 05234 के बारे में, इसका प्रयोग कब करना चाहिए। इसके साथ में बोरोन, साथ में यूरिया, साथ में हम 0050, साथ में 13045, इन सभी विषय पे चर्चा करेंगे कि इन एनपीके का हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब सबसे अच्छा समय होता है इनके इस्तेमाल करने का। ये सारी और सटीक जानकारी और सही मात्रा आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनपीके 05234 से। किसान भाइयों, वैसे बहुत सारे किसान भाई को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है और इसके इस्तेमाल का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है गबोड़ अवस्था या फिर गोभ अवस्था, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं, तना आपका थोड़ा सा मोटा होने लगता है, गोल होने लगता है, तब आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट ये कर रहे थे कि क्या हमें गबोड़ अवस्था में 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको नहीं करना है, इसका इस्तेमाल बाद में करना होता है, जो मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे 05234 के बारे में। इसका प्रयोग गबोड़ अवस्था में करना चाहिए और इसकी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियों में दानों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2 पे खाद आती है बोरोन। बोरोन का भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि हमें बाद में यूज़ करना है, पहले यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। तो बोरोन को यूज़ करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है बालियाँ निकलने से पहले। अगर आप बालियाँ आने से पहले बोरोन खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे में पोलिनेशन जो होता है बाद में, यानी जो परागण वाली प्रक्रिया होती है जिसमें आपके फ्लावर से जो दाने बनते हैं, जो फ्रूट्स बनता है, उसमें काफ़ी हेल्प होती है। तो फूल आने के बाद ही दाने का भराव होता है। जब दाने का भराव सही से तभी होगा जब आपके फ्लावर्स में पोलिनेशन सही से हो पाएगा। पराग नली के निर्माण में यह काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका इस्तेमाल भी आपको बालियाँ आने से पहले ही करना होता है। जब आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते हैं तब आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर दीजिए। बोरोन की अधिक मात्रा नहीं डालनी है। बोरोन की आपको लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से ही यूज़ करना चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई हमसे कमेंट करके ये सवाल पूछते थे कि मान लीजिए गबोड़ अवस्था में आपने जो 05234 दे दिया, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। मान लीजिए हमारे पत्तों में थोड़ा बहुत पीलापन है, पत्तियों में पीलापन है, तो क्या करें, कौन सी खाद का इस्तेमाल इस अवस्था में करें, क्या हमें यूरिया देनी चाहिए या फिर कुछ और तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए आपकी गबोड़ अवस्था की फसल हो गई है, पत्तियों में थोड़ा सा पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तब आपको दानेदार जो यूरिया आती है इसकी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको यूज़ करना चाहिए। इसका आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है, इसको आपको मिट्टी में नहीं डालना है। तो यूरिया 1.5 kg, एनपीके 05234 भी आपको 1.5 kg और बोरोन 100 से 150 ग्राम, इन तीनों खादों को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं गबोड़ अवस्था में। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति होगी, पोटास की पूर्ति होगी, साथ में बोरोन खाद की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे बालियाँ अच्छी आएंगी, नाइट्रोजन की कमी भी दूर होगी, बालियों में दानों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पे यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपकी पत्तियों में पीलापन दिखे, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो, तभी यूरिया आपको डालना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारी बालियाँ निकल जाती हैं, उसके बाद में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें 13045 डालना चाहिए या फिर 0050। सबसे पहले बात करेंगे 0050 के बारे में, जिसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, 17.5% सल्फर भी होता है। वैसे तो ये सबसे अच्छा रहता है बालियाँ निकलने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं 13045 को यूज़ करना चाहिए। आपको 13045 का इस्तेमाल केवल तभी करना है जब आपकी बालियाँ निकलने के बाद भी आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो। मतलब बालियाँ निकलने के बाद भी आपके पौधे में अगर पत्तियों में पीलापन है तभी आपको जो है ये 13045 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पीलापन नहीं है तब आपको 0050 का ही यूज़ करना चाहिए। वो काफ़ी बेहतर काम करता है, दाने के भराव अच्छा सा होता है, सभी दाने का भराव हो पाता है। तो बालियाँ निकलने के बाद जो ऊपर वाली फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, इसमें अगर पीलापन रहता है तब भी हमारे दाने का भराव नहीं हो पाता। उस कंडीशन में आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बेहतर काम करेगा। अन्यथा आपको 0050 ही यूज़ करना है। दोनों में से
से किसी एक का इस्तेमाल करना है, इसकी आपको लगभग 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज़ करने से बेहतर लाभ मिलेगा। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर वाली पत्तियां नज़र आ रही हैं इसको हम झंडा पत्ती या फिर फ्लैग लीफ बोलते हैं। इसमें अगर पीलापन आ जाता है तो भी दाने का भराव नहीं हो पाता है, क्योंकि यही पत्तियां भोजन बनाती है। तो अगर इसमें पीलापन है तो 13-0-45 डालिए, नहीं तो 0-0-50 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करना चाहिए। दाने के भराव के समय करना है। फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी खादें नहीं डालनी है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अवस्था है फ्लावरिंग वाली, तो इस समय आपको कोई भी चीज़ें फ्लावरिंग वाली स्टेज में स्प्रे नहीं करना है, छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।